क्या है बेटा? हेलो, हाँ क्या हो गया? हेलो, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बता, अरे फुल एनर्जी के साथ बता। सर नया वायरस आ रहा है। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, ये पेपर आ गया, तू फटाफट देख। आज आज बेटा ये नोटिस आ गया। आप लोग का पेपर कब हो रहा है? 8-15 को ना? कितने बेटा देखना पड़ेगा सर पेपर? अच्छा देखते नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, अभी देख। अभी स्कूल के एग्जाम अभी देख बेटा, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, है ना? अच्छा, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रुप 14 एलिमेंट्स कौन सा होता है बता? 14 में कौन सा एलिमेंट होता है? देख बेटा, ग्रुप 14 में एलिमेंट्स होता है। देख बेटा, एलिमेंट्स हमारा क्या है ना? कार्बन, सिलिकॉन। कौन सा गाना सुनोगे पहले? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन गए संत पंजाब एंड लेड, है ना? यस सर। ये होता है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कौन सी गीत सुनोगे पहले? ये होता है ना, कौन सी गीत सुनोगे पहले? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। बता, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, कौन सी गीत सुनोगे पहले, है ना? अच्छा बता बेटा, इसका हमारा क्या ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? बता ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा बता ना? NH2 NP क्या हो जाएगा ना? 2 आ जाएगा, NH2 NP2। तो कार्बन का क्या होता है बेटा बता? 6 है, तो कार्बन का क्या हो जाएगा? 1H2 2H2 2P2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 2H2 2P2। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, है ना? तो इसका क्या होगा बता ना? 3H2O 3P2, है ना? इसका क्या होगा? 4H2O 4P2। इसका क्या हो जाएगा? 5H2O 5P2। इसका क्या हो जाएगा? 6H2O 6P2। ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा क्या है? देख बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है 2H2 2P2, इसका 3H2 3P2 4H2 4P2। तो इसमें हमारा क्या है ना, 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ना? 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई +4 होगा। यस सर। कार्बन इज स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट लेड इज स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे ना? इसमें देख बेटा, कार्बन का केस में क्या होता है बता? 1H2 2H2 2P2। तो इसमें आपका क्या है ना, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग पावर ऑफ 1s ऑर्बिटल, स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग इनवर्सली पावर ऑफ 1s ऑर्बिटल। इस कारण पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा। इसका स्क्रीनिंग पावर क्या है ना, स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, हमारा न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपका क्या है ना, अट्रैक्शन कम होता है। तो दैट्स व्हाई क्या है ना, कार्बन बेटा 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है। बट लेड का क्या होगा ना? 6H2O 6P2। बता, 6P2। इसका पहले क्या आ जाएगा? 4s ऑर्बिटल आएगा। 4s ऑर्बिटल का ना स्क्रीनिंग पावर है, स्क्रीनिंग पावर। तो दैट्स व्हाई क्या ना, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। स्क्रीनिंग पावर बेटा कम है। तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बीच में क्या है ना, अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम बेटा ये रिमूव कर पाता है क्या ना, 6p का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाता है, 6s का इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाते हैं।
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर। क्या बता? Inert इनर्ट पेयर बोलते हैं। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज इफेक्ट इज नोन एज क्या है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण पे लेड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ये बेटा 6p का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाता है, बट 6s का इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाते हैं। क्यों ना? 4f ऑर्बिटल का बहुत वीक स्क्रीनिंग पावर है, तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाते हैं। बट क्या है ना, इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा क्या है ना, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाते हैं। किसका इलेक्ट्रॉन बता? किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाते हैं ना? हमारा इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाते हैं बेटा 6s का। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर बोलते हैं। तो जैसे हम लोग ग्रुप 13 में ये बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी। ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी +4 ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। बट +2 ऑक्सीडेशन का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑर्डर में होगा, जो हम लोग क्या ना ग्रुप 13 में भी किया था। सेम चीज, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड आपका क्या है? लेड है ना? तो इस कारण पे क्या हो जाएगा ना, इसका स्टेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। अच्छा, हम लोग का नेक्स्ट पीरियड किसका है? मैथ्स का है। अच्छा, मैथ्स में कौन सा? थोड़ा सा ऊपर कर दोगे सर? हाँ, क्यों नहीं बेटा। सर ऑक्सीडेशन में +4 वाले में कार्बन आएगा ना पहले? हाँ, कार्बन का ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ऐसे हम लोग ग्रुप 13 में भी किया था ना बेटा। अरे प्रॉब्लम क्या था? इतना जल्दी बेटा, इसमें हम लोग किया था ग्रुप 13 का केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसमें हमारा क्या है ना, +3 का जगह पे +4 कर ले, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? बता। 4 है। कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इस कारण पे क्या होगा? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इसका स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या है ना, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। ठीक है। इसमें भी इनर्ट पे इफेक्ट ही है ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना ऑर्बिटल के। हाँ, स्क्रीनिंग का मतलब क्या है ना पर्दा का इफेक्ट। जितना न्यूक्लियस को घिर के रखेगा, उसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में क्या है ना, अट्रैक्शन हमारा कम हो जाएगा। बेटा मैंने पॉजिटिव चार्ज को घिर दिया, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। तो उस कारण पे आपका क्या हो जाएगा ना, इजीली आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जिसका स्क्रीनिंग पावर पर्दा खराब है, दैट मीन वीक नेचर है, तो इसका कहना न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? डिफिकल्ट होगा। तो इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है सर? हाँ, वो पेपर के बारे में क्या बता रहे थे आप अभी? पेपर बेटा कब है रे? देखना आप लोग का सर 8/9 का। 8 नवंबर। यस सर। नवंबर दिसंबर को है सर दिसंबर 8 से 9। 8 से 9 दिसंबर है भाई, नवंबर नहीं। हाँ, ये चैप्टर अभी आएगा ना बेटा, सर ये चैप्टर भी आएगा। हाइड्रोकार्बन ही आ रहा है सर। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आ रहा है। सर हम लोग बहुत आगे सिलेबस में बट अरे ये डरा दिया मुझे। सर 25-26 को आएगा ये वाला, तो अच्छा, एस ब्लॉक वाला। मेरे पास मैसेज है
तो सर वो सब पिछले ग्रुप का आया होगा, अभी हमारा अच्छा। ग्रुप 5 हो गया ना, अच्छा, fourth हमारा। तो उसमें से मैंने तो डर गया, बोला सिलेबस कंप्लीट है, आप लोग तो मार डालोगे। अरे नहीं बोला, सर ऐसे नहीं है। अरे बेटा मैं तो डर गया। अरे ठीक है चलो, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से पढ़ाओ तो सर। आराम से पढ़ाते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आया? अरे अभिनव बेटा कितने बार बताया, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है ना, पर्दा का इफेक्ट, ठीक है ना। हमारा Yes, sir. न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका क्या है ना, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब 1s ऑर्बिटल और आपका क्या है ना p ऑर्बिटल आ जाते हैं, तो इसका स्क्रीनिंग पावर क्या है ना, स्ट्रांग होता है, Yes, sir. तो पर्दा अच्छा है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव का बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, कम होगा। तो उसका इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है ना, आसानी से निकाल सकते हो। बट जब क्या है ना, हमारा पर्दा, दैट मीन्स क्या है ना, स्क्रीन वीक होता है, जैसे आपका एफ ऑर्बिटल हो गया, डी ऑर्बिटल हो गया, तो इसमें हमारा क्या है ना, न्यूक्लियस एंड आपका क्या है ना, इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, Yes, sir. तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता Difficult है, हो जाता है। सर है ना। हाँ सर एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग पावर होता है, तो हाँ। सर जब दो एस ऑर्बिटल होंगे, जैसे यहाँ 1s2 और 2s2 है, इन दोनों में कैसे देखेंगे किसमें ज्यादा है? अरे बेटा इसमें तो हम लोग ये बताया था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हमारा 2s का ही है, उसी का तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिसका इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको पर्दा क्यों समझोगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। हाँ अच्छा, रेडियस का बता, रेडियस का ऑर्डर क्या होगा बता, रेडियस रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। सर डाउन द ग्रुप होता है सर, डिक्रीज होता है। रेडियस हमारा डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा ना बेटा। इंक्रीज। रेडियस जो होता है, डिक्रीज होते हैं वो, रेडियस डिक्रीज होता है। हमारा क्या है ना, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अच्छा सॉरी इसका रिवर्स हो जाएगा ना, रेडियस जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, है ना। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, है ना। अच्छा आयनेशन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होगा बता। आयनेशन पोटेंशियल में ना, इस ग्रुप में हमारा कोई ग्रुप 13 तो नहीं है ना, 13 में ही जितना बेटा प्रॉब्लम था, हम लोग क्या किया था, बोतल गली, ठीक है ना, तो याद किया था। इसमें बेटा कोई नहीं, सीधा सीधा लिख ले, तो उसी वजह से ये आता नहीं है बेटा। क्या है ना, डाउन द ग्रुप आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम लोग पता है ना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने से आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा बता, क्या होगा बता ना, आयनेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाने से इंक्रीज होता है, एंड टॉप टू बॉटम जाने से डिक्रीज होता है। क्यों ना, रेडियस बढ़ जाता है ना, तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव में जब डिस्टेंस बढ़ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज को निकालना आसान होता है, है ना। तो दैट्स व्हाई आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है ना, कार्बन एंड आपका क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, ये आ जाएगा। इसका बेटा क्या है ना, जैसे तू बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कंसीडर करोगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है बेटा, अरे एक ही चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन में चेंज होता है। क्यों बता, अभिनव बता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन में चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है बता, सही सही बता, एक कैसे मिनट। एक्सप्लेन करोगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं बता, पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं बता। सर इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार। इलेक्ट्रॉन की तरफ प्यार, एफिनिटी का मतलब प्यार से, बिल्कुल सही है। जब एक इलेक्ट्रॉन बेटा एक एलिमेंट गेन करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। हमारा क्या है, फ्लोरीन का केस में ये होता है 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 5, एंड क्लोरीन का केस में क्या होता है 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p हमारा क्या हो जाएगा 5 होगा। तो इसका देख आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, इसका भी आउटर मोस्ट में 7 है। बट ये हमारा क्या है ना सेकंड सेल है, कौन सा सेल है, सेकंड सेल, और ये हमारा क्या है ना थर्ड सेल है।
थर्ड सेल है ना, थर्ड सेल। अरे संस्कार, अरे ये थर्ड सेल होगा रे बेटा, अरे समझ में आया क्या रे संस्कार? यस सर, बड़ा- यस सर, आ गया। बेटा हाँ, ये इसमें हो और वीडियो ऑन करके चला गया तू बेटा, देखा हो ना? अरे लैपटॉप का सामने हो ना? यस सर। अच्छा ठीक है। हाँ चल सर। इसका देख, इसमें हमारा कहना ना फ्लोरीन का केस में हमारा कहना सेकेंड सेल में, ये आपका सेकेंड सेल होता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है ना? 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है रे बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है ना, होता है सर। आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव होता है। तो इसमें हमारा क्या है ना 7 नेगेटिव चार्ज है, ये आपका सेकंड सेल में है ना, सेकंड सेल। अच्छा इसमें देख, जैसे हमारा क्या है ना क्लोरीन का केस में, ये आपका क्लोरीन का केस में, क्लोरीन का केस में क्या है ना हमारा थर्ड सेल है। थर्ड सेल का साइज बेटा क्या है ना ऑब्वियसली ज्यादा होगा, Yes, sir. इसमें कोई डाउट है? Yes, sir. तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है रे बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा हमारा क्या है ना, ये चीज हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। देख बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है कौन सा ऑर्बिटल में ना, हमारा क्या ना सेकेंड सेल में। और इसका क्या है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर करना है कौन सा ऑर्बिटल में ना, ये हमारा क्या ना सेकेंड थर्ड सेल में। तो इसमें देख बेटा क्या ना छोटा साइज है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है ना, 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। 7 तो दोनों केस में ही है ना। नेगेटिव चार्ज जो है 7 हमारा क्या ना दोनों केस में ही है ना, 7 दोनों केस में ही है। बट इसमें हमारा क्या ना सेकेंड सेल का साइज क्या है ना छोटा है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। रिपल्सन। रिपल्सन, तो इसका इलेक्ट्रॉन इंटर करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। इसमें आपका रिलेटिवली क्या हो जाएगा ना, इसमें हमारा ना इजीली बेटा इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा बताते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्या है, क्लोरीन हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्या है, फ्लोरीन। क्यों ना, इनिशियली हमारा क्या ना फ्लोरीन का सेकेंड सेल में ही 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या ना थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल का साइज छोटा होता है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा ना, कम होगा। एंड इसमें हमारा ज्यादा हो जाते हैं। तो सेम चीज बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का केस में हमारा क्या है ना, कार्बन सिलिकॉन में किसका ज्यादा होगा, सिलिकॉन का। इसके बाद जैसे ऑर्डर है डाउन द ग्रुप क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप हमारा क्या है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है ना, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होता है। जस्ट इस जगह पे हमारा क्या है ना डिफरेंस है। इसमें बेटा एक्सेप्शनल है ना, फ्लोरीन क्लोरीन में जैसे एक्सेप्शनल है, तो ये फ्लोरीन क्लोरीन का केस में कैसे लिखते हैं ना, हमारा इसमें ये आ जाएगा तेरा क्या है ना, इसमें ये अब आपका आ जाते हैं फ्लोरीन आ जाते हैं, ये क्लोरीन, उसके बाद क्या है ना ब्रोमीन आयोडीन जैसे है ऐसे ही है। सेम चीज बेटा क्या है ना, इसमें आपका क्या है ना सिलिकॉन एंड कार्बन का बीच में ना डिफरेंस है। सर ये 2 ही एक्सेप्शन है ना पूरे इस ग्रुप में? इस वाले ग्रुप में हाँ, इसमें बेटा इस ग्रुप में आपका क्या है ना ग्रुप 14 में इतना ही बेटा एक्सेप्शनल है ना। सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी मेटल्स के लिए नहीं होगा नहीं है ना। बाकी जैसे डाउन द ग्रुप बेटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। सिमिलरली से जस्ट कार्बन का बेटा साइज छोटा है, उसी कारण पे बेटा चेंज हो जाते हैं। बाकी तो बेटा जनरल टेंडेंसी, कार्बन को बेटा हटा दोगे, बाकी जनरल टेंडेंसी दिख रहा है तेरे को, इसको हटा दे। बस कार्बन और फ्लोरीन दोनों का साइज छोटा है ना, कार्बन का और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, ठीक है। तो अच्छा से देख बेटा इसको। अच्छा कैटिनेशन किसको बोलते हैं बता, कैटिनेशन 9-10 में पढ़ के आया। व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन की लॉन्ग चेन को। हाँ हाँ बिल्कुल। और
बेटा जो सेम एलिमेंट बेटा दूसरे का साथ बेटा क्या है ना अटैच होके बेटा क्या लॉन्ग चेन फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, है ना। जैसे कार्बन कार्बन का साथ अटैच होता है ना। अच्छा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होता है ना दुनिया में आपका क्या है ना सबसे ज्यादा किसका है कैटिनेशन प्रॉपर्टी? कैटिनेशन प्रॉपर्टी सर कार्बन कार्बन का ही ज्यादा होता है। उसके बाद क्या है ना जर्मेनियम, टीन, कार्बन सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम। टीन का केस में होता ही नहीं है और लेड का केस में होता नहीं है, लेकिन हम लोग टेंडेंसी लिख रहा हूं ना तो दैट्स व्हाई क्या ना ये ऑर्डर लिखते हैं, है ना। तो इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है कार्बन का ही सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। अच्छा, कार्बन का एलोट्रोप्स पता है? एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं रे बेटा? अरे एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं रे? सर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है ना। हाँ, सेम एलिमेंट का ग्रेफ- डिफरेंट क्या है ना ग्रेफाइट फॉर्म होता है होता है, सर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो कार्बन का जो एलोट्रोप्स है बेसिकली हम लोग जो कार्बन का एलोट्रोप्स का बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ये गंदा लगता है ना। बस तेरे को दिख रहा है पक्का? दिख जाता है तो अब थोड़ा सा बैग को हटा लेना, सोशल डिस्टेंस इतना भी मत बन, थोड़ा सा आगे चलो। हाँ ठीक है, दिख रहा है। क्या नाम तेरा? सत्यम। अच्छा, हमारा भी आता है। तेरा नाम क्या है? बासु। मेरा हाँ, देवाशीष। देवाशीष। देवाशीष, हाँ देवाशीष क्या नाम है? विक्रम केसरी मलिक। देवाशीष मालिक। अच्छा, तेरा बीच में जो है वो मिडिल नेम है क्या? यस सर। विशाल, बहुत बड़ा नाम है तेरा। दादाजी की कृपा है। एक्चुअली में कहाँ पे रहते? उड़ीसा। उड़ीसा में? यस सर। जनकपुर में रहते हो? नहीं सर, मतलब अभी दीदी ड्यू में है ना तो अच्छा। इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो पीजी में रहे हो क्या? नहीं मतलब अभी तो पेरेंट्स के साथ ही हैं। उसका 12th कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आ गए। हाँ। दीदी को ड्यू में भी करना था और मेरे को यहाँ पढ़ना था। तो दीदी ड्यू में क्या करती है? सर अभी कॉलेज में एडमिशन हुआ है इसी साल, वो इंग्लिश ऑनर्स में हंसराज में हुआ है। बढ़िया कॉलेज में। तू कहाँ जाओगे बेटा? तो हंसराज में इंग्लिश ऑनर्स और तेरा इंजीनियरिंग का बराबर है बेटा, ये चीज तेरे को पता है? हाँ? यस सर। सही से ही पढ़ाई किया करो बेटा, अगर बदनाम हो जाएगा। दीदी ऐसे इंग्लिश में ड्यू में इंग्लिश करने से भी बाहर बहुत बड़ा जॉब लग जाती सर है। उसका तो यूपीएससी एम है। हाँ यूपीएससी सिविल सर्विस। हाँ, सिविल सर्विस भी हो सकते, बाहर भी जॉब लग सकती है। एम्बेसी में बड़ा बहुत ये डिमांड है इंग्लिश, ये इसमें हंसराज से तो एम्बेसी Yes, से sir. जॉब मिल जाता है। तेरे से भी Yes, ज्यादा sir, कमाई मिल कर लेंगे इंग्लिश पढ़ के, है ना। यस सर। बड़ा शर्म क्या? इंजीनियरिंग छोड़ दे। हाँ तेरे से तो इंग्लिश भी नहीं होगा। तेरे से मुझे समझ में आया, तेरे लिए यही सबसे आसान चीज है, यही है ना इंजीनियरिंग, है ना। जा कम टाइम पे कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा आउटपुट निकालने का, है ना। कम दिन में मैच्योरिटी हो जाते हैं बेटा इंजीनियरिंग। बात समझ में आया तेरे को? अरे क्या रे, एफडी करते हैं ना लोग बेटा, एफडी करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट करता है ना, तो इंजीनियरिंग में बेटा कम दिन में मैच्योरिटी हो जाते हैं, है ना। समझ में आया तेरे को? अरे समझ में आया? आ गया सर। हाँ अच्छा, एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप्स, कार्बन का एलोट्रोप्स जो होता है, हमारा 3 एलोट्रोप्स का बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्या है ना, ग्राफाइट, डायमंड बोल रहे हैं, है ना, डायमंड। नंबर 2 क्या है ना, ग्राफाइट। एंड नंबर 3 क्या है ना, फुलरिन, है ना, फुलरिन होता है ना। अच्छा, सबसे पहले है क्या ना, हम लोग डायमंड एंड ग्राफाइट के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। डायमंड में देख बेटा क्या है ना, हमारा कार्बन ही होता है ना।
इसमें हमारा क्या है ना कार्बन बेटा ऐसे आपका क्या है ना अनदर 4 कार्बन का साथ अटैच रहते हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन जो होता है उसको हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन बोलते हैं, है ना। ये जैसे हम लोग एक कार्बन लिया, इसका क्या होता है 2s2 2p2, अरे 2p2 बता 2p2, ये आपका एक ग्राउंड स्टेट है। एक साइड स्टेट में क्या करते हैं ना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर लेते हैं। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं बता 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है ना अनदर 4 कार्बन बेटा अटैच्ड हो जाते हैं। तो इस कारण पे इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा sp3 है, बता sp3 है। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, नो सर, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट ग्राफाइट में क्या होता है, ग्राफाइट में हमारा क्या है ना ऐसे बेटा एक कार्बन जो है हमारा क्या है ना सॉरी इसमें ये आ जाएगा ऐसे आपका क्या हो जाएगा ना, इधर भी कार्बन रहेगा, है ना। ग्राफाइट में ऐसे होता है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे कार्बन रहेगा, ऐसे आपका कार्बन रहेगा, है ना, इधर कार्बन रहेगा ऐसे बेटा। एंड अनदर ऐसे ही आपका क्या है अनदर लेयर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, है ना। इसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यस सर, ये आएगा, ये आएगा, इसमें हमारा ये आएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 लेयर का बीच में हम लोग क्या है ना, ये लेयर नंबर 1 लेयर नंबर 2 लेयर का बीच में क्या है ना वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसके साथ एक कार्बन का साथ अटैच्ड हो जाएगा, ऐसे आपका अटैच्ड होता है, तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसका जो हाइब्रिडेशन होता है ना, तो इसमें हमारा क्या है ना कार्बन जो है आपका क्या है ना 2s2 2p क्या होता है बता 2p2, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा, है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। इसके साथ 3 कार्बन अटैच्ड है, 3 कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है ना। बाकी बेटा क्या है ना वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं ना पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। एंड पाई बॉन्ड को हम लोग क्या है ना हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2, क्या होता है sp2। पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं ना। यस सर, अरे संस्कार बेटा याद आया क्या रे वैष्णवी? यस सर, अरे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं ना यस सर, नहीं करते हाइब्रिडेशन में। तो देखो बेटा इसमें हमारा क्या होता है ना, ये इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन का क्या होगा एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना एक लेयर से दूसरे लेयर में फ्लो करते हैं, इधर से इधर फ्लो होता है। सो दैट्स व्हाई ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये तो स्ट्रक्चर लिख दिया, ये हमारा क्या है ना सेकेंड पॉइंट है ग्राफाइट is good conductor of इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या है ना आगे जाके बताते हैं, ये सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जैसे एग्जिबिट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें हमारा क्या है ना देख बेटा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है डायमंड का हमारा क्या है ना जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें देख बेटा क्या है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होएगा, है ना। ऐसे आपका क्या है ना सारे कार्बन का साथ अटैच रह जाएगा, है ना। इस कारण पे आपका कहना ना डायमंड इज क्या हो जाएगा ना, डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड is bad conductor of electricity है ना। डायमंड क्या है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू ना फ्री पाई
इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका कारण पे क्या है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी डायमंड का कंपैरिजन में, है ना। अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा होता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब क्या होता है रे बेटा? अरे थर्मल का मतलब क्या होता है? सर हीट सर, मतलब Heat उसमें जा सकता है कि नहीं, हाँ, ट्रांसफर हो सकता होता है ना, हीट ट्रांसफर होता है। जैसे एक लकड़ी से बेटा क्या ना हीट ट्रांसफर नहीं होता है, बट एक लोहे का रॉड से क्या ना हीट ट्रांसफर हो जाता है ना। अरे बेटा ऐसे करते हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे देख बेटा, ये बर्नर है, ऐसे बर्नर है, इसमें हम लोग एक वुडन बेटा क्या ना स्टिक को पकड़ लोगे, है ना, वुडन, तो इसमें हमारा क्या ना हीट ट्रांसफर नहीं होता है। बट एक आयरन का बेटा रॉड को पकड़ के रखोगे तो क्या ना इमीडिएटली तेरा हाथ में क्या है, गर्म लगेगा, है ना, तो हीट ट्रांसफर होता है ना। तो इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। बात समझ में आए बेटा? अच्छा देखो बेटा क्या है ना डायमंड का केस में क्या है ना, एक कार्बन से दूसरे कार्बन का बॉन्ड लिंक बहुत छोटा होता है। एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे आपका क्या है, बहुत बेटा क्या ना बॉन्ड लिंक बहुत छोटा होता है। ग्राफाइट में क्या है ना, बॉन्ड लिंक बहुत ज्यादा होता है। तो इस एंड को बेटा हीट करोगे, मान ले बेटा इस एंड को हीट कर रहा हो, तो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, इस एंड पे हीट ट्रांसफर हो जाएगा, इधर से इधर, एक कार्बन से इधर, इधर से इधर, इधर बेटा ट्रांसफर हो जाते हैं। बट इसमें हमारा क्या है ना, जैसे आपका इस केस में आपका क्या है ना, ग्राफाइट का केस में क्या है ना, ये बॉन्ड लिंक, कार्बन कार्बन बॉन्ड लिंक बहुत ज्यादा होता है, दो लेयर का बीच में भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हीट ट्रांसफर क्या होता है ना, ग्राफाइट में बहुत कम होता है। तो इसमें हमारा क्या ना, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड is higher than that of ग्राफाइट, है ना। तो इसमें हमारा क्या है ना, थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, डायमंड का हमारा क्या ना, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है ना, डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, है ना। एंड डायमंड का आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी हमारा क्या है ना, कम होता है। एंड ड्यू टू क्या हो जाएगा ना, स्मॉल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड, ठीक है ना। तो डायमंड्स का आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है ना, ज्यादा होता है। क्यों ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हमारा क्या है ना, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू ग्राफाइट। तो ये पॉइंट को एक बार समझा करो बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी और क्या बोला सर आपने? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करंट पास करना, बिजली पास करना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी डायमंड में ज्यादा होगी क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ कम है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा अभी बताया कैसे कैसे बेटा इधर उधर से पका लिया बेटा, इसमें लिख फिर दिया। बता दो ये वाला। हाँ देख बेटा क्या लिखा है, उसी वजह से 2 पॉइंट के लिए रुक लिया था। देख इसमें क्या लिखा, इसमें ग्रेफाइट का गुड कंडक्टर, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर ये तो पता है, फिर तो वो होगा ग्रेफाइट होगा ना। हाँ तो उल्टा क्यों बता रहा हूँ बेटा, एक बार अच्छा से देख, कंफ्यूज मत होना।
सर हाँ बेटा, लास्ट में आपने कुछ बोला ना, अभी एक बार फिर से बोल दो, मैं नहीं सुन पाई। बेटा हम लोग बताया ना, डायमंड का ना थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, एंड ग्राफाइट का क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। ग्राफाइट का केस में फ्री इलेक्ट्रॉन का कारण पे आपका क्या ना, फ्री पाई इलेक्ट्रॉन का कारण पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ना फ्री इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, तो इसमें हमारा क्या ना, इसका केस में हमारा ग्राफाइट का केस में फ्री इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होता है। एंड डायमंड का केस में क्या है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ पे क्या है ना, हमारा छोटा होता है, सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, इसका आपका क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे हीट बेटा इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, हीट ओके एनर्जी। सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज बेटा थोड़ा कम हो गया। ये सर कम तो है, कम तो है सर। कोई बात नहीं, वहीं से जोड़ लेंगे ना, वहीं से जुड़ जाएगा बेटा। कितना परसेंट है अभी देख लेना, टच करेगा 53 है। 53 है। और थोड़ा कम है क्या रे? सर आपकी अगली क्लास है अभी? हाँ तो सर क्लास तो हमारा लगातार रहता है, लगा लो फिर। लगा लेते हैं ना। यस सर। अच्छा के चक्कर में पता चला भूल गए, पूरा गया। हाँ पूरा चला जाएगा, इसमें बेटा गड़बड़ हो जाता है। इधर कोई पावर कोड नहीं है, ये भी बेवकूफी है इन लोगों का। इधर से लेके आता हूँ, इधर से वो देख लो शायद ही पहुंचे। नींद आ रही है, क्यों रुक गया मैं सोच रहा हूँ, नहीं चाहिए था। चला जा भाई, हो जाएगा। वो तो जाना चाहिए। ना एक और रहने से अच्छा। ना सर शिफ्ट हल्का से इधर कर लो। और इसका ना इंटरनेट छूट जाता है, यही तो प्रॉब्लम है इसका। ये तो वो सीपीयू से कनेक्ट है क्या वो वाला? हाँ सीपीयू से कनेक्ट है। अच्छा ये वाला लैपटॉप से कनेक्ट है। नो इससे लगा लेता है अगर उसका कोई काम नहीं है तो। हाँ नहीं
सीपीयू का है सर कोई काम? अरे कोई बात नहीं, मैं दूसरा चीज कर चलो एक काम लैपटॉप में लगा देता हूँ। इसमें 2 पॉइंट है ना 3 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है क्या? नहीं है। कितने पॉइंट है इसमें? इसमें 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है तो तीसरा पॉइंट है रे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हो गया। तो 4 पॉइंट हो गए ना सर, ये ऑफ हो गया। हाँ एक मिनट, ये हो गया। हाँ हो गया। चलो जुगाड़ तो लग गया। जुगाड़ ही लगाते हैं इंडियंस। हाँ तू भी इंजीनियर बनोगे ना तो जुगाड़ में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बेटा होता ही नहीं है। हमारा इंडिया में कुछ बिना जुगाड़ पे काम चलो हो गया। वो लोग है क्या नहीं है छूट गया, देख लेते हैं। ये भी प्रॉब्लम हो जाती है ना बेटा। हाँ सारे हमारे वो ऐसे, वो तो कुछ नहीं है वो। अच्छा आगे देख बेटा क्या है ना, हम लोग ऐसे बता रहा हूं। अच्छा डायमंड क्या है ना, हार्डेस्ट नॉन मेटल बताया जाता है ना, क्या ना? क्यों बेटा? इसका कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या है ना, बहुत छोटा है ना? तो डायमंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डेस्ट नॉन मेटल, है ना? नॉन मेटल ये बताए जाते हैं। यस। अच्छा ग्राफाइट का केस में हम लोग पेज चेंज कर रहा हूँ बेटा, पेज चेंज कर रहा हूँ देख, अगर पेज बेटा बहुत लेंदी हो जाए है ना। अच्छा इसमें ही बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। इसमें हमारा क्या है ना एक पॉइंट हम लोग बता रहा हूँ। इसमें देख बेटा क्या ना ग्राफाइट को हम लोग क्या ना सॉलिड लुब्रिकेंट बोलते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट किसको बोलते हैं? जैसे बेटा लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होता है ना, जैसे मोबिल होता है बेटा, जहाँ पे इंजन का हमारा क्या ना पार्ट्स बेटा बहुत बेटा स्पीड में घूमते हैं, तो इसमें आपका फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मोबिल यूज करते हैं बेटा, लिक्विड। तो इसमें आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। बट कुछ इंजीनियर बेटा क्या ना हमारा इंजन है जिसमें हम लोग क्या ना लिक्विड बेटा यूज नहीं कर सकते, तो इन दिस केस क्या करते हैं ना, हम लोग ग्राफाइट का पाउडर डाल देते हैं। पाउडर ऑफ ग्राफाइट, है ना, स्लिपरी बना देते हैं। ग्राफाइट पाउडर। ग्राफाइट पाउडर डालने से क्या होगा ना, ग्राफाइट पाउडर डालने से हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बेटा रिड्यूस हो जाता है। क्यों ना, इसमें देख, इसमें हमारा क्या है ना, ये जो वन लेयर है, एक लेयर है, दूसरे लेयर से क्या है ना बॉन्ड लेंथ बेटा बहुत ज्यादा होता है, तो वन लेयर स्लिप्स। ये लेयर क्या हो जाएगा, ये लेयर नंबर 1, ये लेयर नंबर 2, इसका बीच में क्या ना बहुत वीक बॉन्ड है, सो दैट्स व्हाई क्या ना वन लेयर स्लिप्स ओवर दी अनदर लेयर। तो जिस कारण पे आपका क्या हो जाते हैं ना, इसमें इजीली बेटा ब्रेक हो जाते हैं। एंड ये आपका सॉलिड लुब्रिकेंट का काम करते हैं। सॉलिड लुब्रिकेंट क्यों बोल रहा हूँ ना, इसमें जहाँ पे बेटा क्या है ना बहुत हाई स्पीड में दो बेटा व्हील बेटा मूव कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या ना फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इधर हम लोग मोबिल यूज करते हैं, जिसको हम लोग लिक्विड लुब्रिकेंट बोलते हैं। बट इसमें हमारा क्या है ना, इसमें हम लोग कुछ इंजन का केस में क्या है ना, हम लोग
लिक्विड लुब्रिकेंट यूज नहीं कर सकते, तो इन दिस केस क्या है ना, ग्राफाइट पाउडर यूज करते हैं। एंड ग्राफाइट पाउडर क्या करते हैं ना, ये आपका ना फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, है ना, रिड्यूस दी फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉलिड लुब्रिकेंट। इसमें क्या बेटा आ गया था, नोटिस आ गया। प्लीज नोट दैट द क्लासेस इन योर respective batches may be suffered in order of some day, that is you might have first class on a day on which usually you have second class or third class. This may occur seldomly due to certain unavoidable reason. Such changes will be highlighted in green. समझिए सर। Also, any classes schedule extra or arrangement, subtitle of the classes will also highlighted in green. All advised to check the timetable well in advance. अच्छा, सर वही ऊपर नीचे कर देंगे। नहीं आप लोगों के लिए नहीं है, एक फैकल्टी लोग। हमारा तो बस देखना है उसी दिन आके किस टाइप से। ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाओ। यस आगे बढ़ जाओ बेटा, क्या रे? यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट देख, हमारा क्या है ना ग्राफाइट जो होता है ना, ग्राफाइट एंड हम लोग क्या है ना इसमें डायमंड का बीच में क्या है ना इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, है ना, डायमंड और डायमंड। बेटा इसमें देखो बेटा क्या ना, ग्राफाइट को हम लोग क्या है ना, जब हाई टेम्परेचर एंड आपका हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर है ना, प्रेशर में आपका क्या है ना बहुत दिन बेटा रखते हैं, है ना, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, है ना, लॉन्ग पीरियड रखते हैं, तो इसमें आपका ग्राफाइट क्या है ना डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कंडीशन क्या है? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये पूछा जाता है बेटा, ग्राफाइट इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड, आपका क्या है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। सो दैट्स व्हाई क्या है ना हम लोग बेटा क्या है ना देखोगे कोल माइंस में क्या है ना हमारा डायमंड मिलता है। डायमंड क्यों मिलता है ना? ग्राफाइट जब बेटा क्या है ना आर्ट कोर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में बहुत बेटा दिन तक रहते हैं, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा ना, इसमें ग्राफाइट जो है डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। हाँ, तो बेटा इसमें बहुत दिन लगते हैं, ऐसे नहीं है घर पे बेटा ग्राफाइट का बेटा वो ये ग्राफाइट लेके वो जो पेंसिल में लिखते हो उसको लेके बेटा हाई टेम्परेचर बेटा घर पे जो ओवन जलते हैं उसी में रख दिया तो बेटा वो डायमंड बन जाएगा। ऐसे कोशिश मत करना बेटा, ये कभी नहीं होगा बेटा जमीन ना। हाँ बेटा इसमें बहुत दिन तक रखना पड़ेगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, तब क्या हो जाएगा ना ग्राफाइट हमारा क्या है ना डायमंड में कन्वर्ट होता है ना। सर कितने दिन रखेंगे? अरे बेटा बहुत 1000 ईयर्स तब तो बेटा मिलता है। अदरवाइज क्या है ना कोल माइंस में बेटा तो लोग तेरा इसमें हमारा जो इस साइड में है झारखंड एरिया में ये जो माइंस एरिया है उसमें तो कोल का माइंस बहुत है ना।
ऐसे नहीं है बेटा कोल माइन से ही बेटा हमेशा डायमंड निकालते रहेंगे तो बेटा इंडिया तो बेटा बहुत ये हो जाएगा, रिच हो जाएगा, है ना? सर है ना? सर हाँ एक बेटा। क्वेश्चन था सर कि जैसे कोल भी बहुत 1000 ऑफ इयर्स लेता है, हाँ उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा टाइम पे होगा ज्यादा वो। टाइम लगेगा तब बेटा क्या है ना ग्राफाइट हमारा क्या है डायमंड में कन्वर्ट होता है। सर मतलब उस समय जो लोग दबे थे नीचे वो लोग पेंसिल यूज करते थे। हाँ पेंसिल कहाँ यूज करते थे बेटा कोल माइंस में कोल कैसे फॉर्मेशन होता है ये बता, ये तो तू बेटा सर ऑर्गेनिक मैटर दब जाते हैं और हाई टेम्परेचर प्रेशर वहां पे भी होता है तो उसी कारण हाँ, से। तो उसमें हमारा क्या ना पहले आपका ग्राफाइट बेटा फॉर्मेशन होता है, उसको भी बहुत 1000 and 1000 ईयर्स रहेगा, तो इन दिस केस क्या है ना डायमंड में कन्वर्ट होता है। आ जाएगा रखेंगे है ना? कम से हमारे साथ में बीट जाएगा। हाँ तो उसमें भी मिलता है ना। यस सर। नेक्स्ट हमारा क्या है ना ये हमारा क्या है ना अनदर एलोट्रोप्स जो होता है वो आपका फुलेरिन। फुलेरिन में क्या होता है देखो बेटा, फुलेरिन में हमारा क्या है ना, फुलेरिन में ये आ जाएगा हमारा क्या है ना ये भी आपका एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है। इसमें हमारा क्या ना बहुत सारा कार्बन होता है, जैसे आपका क्या ना C60 है ना, ऐसे आपका क्या ना कार्बन होता है ना। जैसे ग्राफाइट का केस में भी आपका क्या है ना बहुत सारा कार्बन एटम होता है, तो इसमें हमारा क्या है ना बहुत सारा भी कार्बन एटम होता है। इसमें आपका जो मिनिमम बेटा जो सिमेट्रिकल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं C60, जिसमें आपका कार्बन एटम कितना है 60 है। एंड इसका क्या है ना ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका क्या है ना 6 मेंबर रिंग होता है। 6 मेंबर रिंग में आपका क्या ना 6 कार्बन रहेगा, है ना। तो इसके साथ क्या है ना हमारा 5 मेंबर रिंग अटैच्ड होता है, ऐसे 5 कार्बन। तो इसमें हमारा क्या है ना 5 कार्बन होता है ना 5 कार्बन। ऐसे इसमें भी आपका 5 कार्बन होता है। तो C60 में देखा गया हमारा क्या है ना 20 हमारा क्या है ना 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है रिंग। एंड आपका क्या है ना 12 हमारा क्या है ना 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग। दैट मीन जिसमें 5 कार्बन होता है उसको बोलते हैं 5 मेंबर रिंग बोलते हैं, मेंबर रिंग होता है। बट इसमें क्या देखा गया ना 2 6 मेंबर रिंग एक साथ बेटा कभी भी ज्वाइन नहीं होता है। 2 6 मेंबर नॉट रिंग, 2 6 member ring are not connected to each other। इसमें हम लोग देखते हैं बेटा क्या है ना ऐसे आपका क्या है ना ये आपका ना फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाकी बॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाकी बॉल। सर हाँ फुलेरिन का ही होता है C60। हाँ C60 होता है ना, C60 जो सिमेट्रिकल होता है वो हमारा क्या है ना 60 बाकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसमें आपका क्या ना फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ऐसे जब कनेक्ट करोगे ना ये आपका क्या ना फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाकी बॉल बोलते हैं, बाकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो कार्बन का हमारा क्या है ना 3 एलोट्रोप्स का बारे में पता होना चाहिए। एक आपका एलोट्रोप कौन सा है ना, ये हमारा क्या ना डायमंड है, ग्राफाइट है एंड फ्लोरीन है ना। डायमंड है, ग्राफाइट है एंड फ्लोरीन है। अच्छा इसमें हमारा क्या ना कार्बन का बारे में हम लोग देखते हैं। कार्बन जो है, कार्बन हमारा जैसे आपका ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन में क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड दोनों का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को पता है ना, स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना।
इसमें हमारा क्या ना ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसमें हमारा क्या ना डबल बॉन्ड होता है। ये हमारा क्या ना नॉन पोलर कंपाउंड ये हम लोग बेटा इसमें डिस्कस किया था ना, इसका बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, सो दैट्स व्हाई नॉन पोलर कंपाउंड। बट ये आपका CO जो होता है वो आपका पोलर कंपाउंड है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है ना पोलर कंपाउंड। अच्छा जैसे देखो बेटा क्या ना इसमें प्रिपरेशन में ये चीज आपका क्या ना बहुत बार आया हुआ ये रिएक्शन में क्या है, जैसे हमारा क्या है ना फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है जिसको मिथानोइक एसिड बोलते हैं। इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है बेटा, जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये देने से क्या हो जाएगा, वाटर निकाल लेगा। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O। तो H2O को निकाल दे बेटा, इसका लिखने का देख बेटा, इसमें हमारा क्या ना H2O को निकाल ले। अभिनव देख बेटा H2O को निकाल लिया तो इसमें हमारा क्या है ना क्या बच रहा है, क्या बच रहा है रे बेटा? CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इसके साथ साथ ये रिएक्शन भी दिया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग क्या है ना H2SO4 से डिहाइड्रेट करते हैं, हीट करते हैं। तो वो क्या लिखा है आपने? CO एंड H2 तो एब्जॉर्ब कर लेंगे सर, H2O तो हो गया है ना। अच्छा ये बता, इसमें हमारा क्या है ना, जैसे आपका इसमें बेटा वाटर मॉलिक्यूल को निकालोगे तो क्या फॉर्मेशन होगा बता? CO2। C2O2 बेटा इसमें देख बेटा क्या है ना, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लोगे तो सर CO2 प्लस CO सर 2CO2। तो इसमें देख बेटा क्या है ना CO2 तो होगा, उसके साथ क्या है ना CO भी होगा ना, CO प्लस CO। तो ये बेटा याद करने का तरीका देख बेटा, CO बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, है ना। वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया, कौन एब्जॉर्ब किया? सर H2SO4। मेरे को सर थोड़ा 5 मिनट टाइम छोड़ोगे? हाँ सर मैं से जाऊंगा फिर हाँ। जाके मैथ ऑनलाइन करूंगा, इस तरह मैं तो मेट्रो जाएगा। चले होगे क्यों, दुखी हो गया? हाँ क्यों जाओगे? सर रात ज्यादा हो जाती, सर्दी लगती है फिर ट्रैवल करना। ये तो बेटा बहुत बड़ी बात होगी। मेट्रो में तो फिर भी थोड़ी गर्मी लगेगी, मेरे को सर रिक्शा पकड़ना पड़ेगा यहाँ से। रिक्शा में बहुत हवा। वही तो सर, इसलिए फिर एक क्लास ऑनलाइन करना है आज। तो लिख लिया बेटा। मेरे वालों कॉल भी आ गए सर। हाँ बेटा। ये जो नीचे रिएक्शन आपने करवाए हैं, हाँ उससे क्या पूछेगा सब क्वेश्चन में कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? हाँ कैसे क्वेश्चन पूछेगा तेरे को बेटा, जैसे फॉर्मिक एसिड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट से बेटा H2SO4 से हीट कर रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा? एंड ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम भी लिख के रख बेटा, नाम से ही दिया जाते हैं, है ना। तो सर वो ना, हाँ फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम क्या है ना, फॉर्मिक एसिड क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। आयुपैक नेम क्या होगा रे? श्री राणा जी बता, इसका आयुपैक नेम क्या होगा? राणा जी बेटा ये पढ़ नहीं रहे बेटा। एक कार्बन का रहने से क्या होगा? मीथेन। एंड ई हटा के क्या है ना, ओइक एसिड करना है ना, मिथानोइक एसिड, मेथनोइक एसिड। हाँ इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है बता, इसका नाम क्या होगा ना? ऑक्सैलिक एसिड। ये आपका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड, है ना, ऑक्सैलिक एसिड। और आपका क्या है ना, इसका आयुपैक नेम क्या होगा रे बेटा?
डाई 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 इथेनोइक एसिड 1 2 डाइट और आपका क्या ना इथेन है ना 1 2 डाई ओइक एसिड डाई ओइक सर 6 तारीख को पूछना सारा बता दूंगा। ओइक एसिड ये बेटा क्या ना ये ई नहीं हटेगा डी आ गया ना इसमें ई आ नहीं सर ये कैसे लिखा आपने? दो अरे कार्बन था तो इथेन हो गया सर, उसके बाद 1 और 2 पे। डाई ओइक एसिड बेटा ओइक एसिड होता है ना अच्छा हाँ, अच्छा 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 यार क्या क्या लिखोगे? इसमें लिख कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालने से क्या फॉर्मेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डालने से क्या होगा बता कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डालने से क्या फॉर्मेशन होगा नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और बेसिक होता है अरे ऑक्साइड सर एसिडिक एसिडिक होगा तो क्या एसिड फॉर्मेशन होगा H2CO3 है ना इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है H2CO3 बट कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारा क्या है ना वाटर में इनसॉल्युबल होता है वाटर का साथ नो रिएक्शन है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है NaOH का साथ रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होगा फटाफट बता कौन बता सकते CO2 NaOH सॉल्ट फॉर्म होगा हाँ Na2CO3 फॉर्मेशन होगा Na2CO3 प्लस क्या हो जाएगा वाटर अच्छा अभी बता CO को NaOH से हीट कर रहा हो क्या फॉर्मेशन होगा NOC NaC plus H2O सर सोडियम हाइड्रोजन नो रिएक्शन सर हाँ नहीं No reaction. होगा बेटा इसमें आपका रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है क्या होता है देख ये आपका ऐसे हो जाएगा O माइनस Na प्लस देख बेटा हाइड्रोजन सोडियम एक है सोडियम एक ऑक्सीजन दो है ऑक्सीजन एक दो हो गया एंड कार्बन एक है तो इसमें आपको क्या है सोडियम फॉर्मेट क्या नाम है बता सोडियम फॉर्मेट है ना फॉर्मेट है ना सोडियम फॉर्मेट बोलते हैं आपको याद कैसे है ना सोडियम फॉर्मेट एंड सोडियम फॉर्मेट को पानी में डालने से क्या हो जाएगा ना फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन होता है क्या होता है फॉर्मिक एसिड है ना फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन होता है बस आज के लिए इतना है चलो कोई बात नहीं लेकिन क्या है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलिकॉन का स्ट्रक्चर पर समझाऊंगा बेटा वो एक चीज देख ये चीज तू घर पे पढ़ के भी कर सकते हो लेकिन सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कितना भी पढ़ ले तो कर नहीं पाओगे क्लास अच्छा से अटेंड कर लेना बेटा नेक्स्ट क्लास अदरवाइज क्या ना बोलोगे सर स्ट्रक्चर तो समझ में नहीं आया उसका स्ट्रक्चर से बेटा देखना जेई मेंस में भी भर के प्रॉब्लम दिया गया और आपका क्या है ना एडवांस में भी भर के प्रॉब्लम दिया है ना बड़े बड़े स्ट्रक्चर होता है ना उस स्ट्रक्चर में एक बार बेटा आपको जो ट्रिकी पॉइंट है समझ में आ गया तो कर पाओगे अदरवाइज बेटा पिक्चर ही देखोगे यार ये क्या है इतना बड़ा ये बेटा क्या है जायंट जैसे लग रहा है ना तो उसमें समझ में नहीं आएगा बेटा मैं बता देता हूँ है ना अब लोग क्या घर जाओगे सर अरे बेटा मैंने बोला था पहले क्लास के बाद आ जाऊंगा तो कॉल आ चुके 3 से 4 मिस कॉल अच्छा घर से बोल दे बेटा घर पे बोल दे कि मैं आ रहा हूँ ठीक है सर निकलते हुए ही कॉल करूंगा ठीक है निकल अदरवाइज घर पे बेटा सोचेंगे जो आप क्लास बिना करके कहाँ मार्केट में घूम रहा हूँ नहीं सर भरोसा है मेरे भरोसा है अच्छा कैसे उन्हें पता है सर मैं नहीं हाँ, तो अच्छा हो ना ठीक है बहुत बढ़िया बेटा